सो हाय बच्चों, फाइनली आपका जो CSS पोर्टल है उसका फेज 1 का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली बता रही हूँ कि कैसे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। स्मॉल वीडियो रखेंगे, कंप्लीट डिटेल्स होंगी, तो स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करना और जब भी फॉर्म फिल करो उसको जरूर देख के फिल करना ताकि कोई भी गलती और एरर से आप लोग बचे। और जितने भी बच्चे ड्यू का फॉर्म फिल करेंगे उन तक जरूर इसको शेयर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और कोई आपके डाउट्स है रजिस्ट्रेशन को लेकर, ताकि उसके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आपको ला के दे सकूँ। तो बच्चों, आप वेबसाइट जब ओपन करोगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक करके आपको लिंक शो रहा होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक लॉगिन का ऑप्शन होगा और एक आपके रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा। तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। वही जो फीस का मैंने डिटेल्स आपको पोर्टल पे बताई थी वही आपकी डिटेल्स रहेंगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको CUET का एप्लीकेशन नंबर जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर होगा वो डालना होगा और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। जब आप ये रजिस्टर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक OTP जाएगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और फोन नंबर के ऊपर जो आपने CUET के टाइम पे रजिस्टर किया था वो OTP आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो टेक्निकली लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड चाहिए होगा और पासवर्ड आपका रजिस्ट्रेशन के बाद क्रिएट होगा। तो पहला स्टेप होगा कि आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ, ठीक है। अब जब आप लॉगिन करने बेटा जाओगे तो वो एप्लीकेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड है वो आप लोगों ने जो क्रिएट करा है उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। जब बच्चों आप लॉगिन यहाँ पे कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको 4 सेक्शंस दिख रहे हैं। बेसिकली पहला सेक्शन है जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। दूसरा सेक्शन है जिसमें आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स यानी कि आपकी जो सर्टिफिकेट्स है क्लास 10th और 12th के वो डिटेल्स डालनी है। देन यू हैव स्पोर्ट्स एंड ECA, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स या ECA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स एंड ECA के लिए आपको सर्टिफिकेट्स डालने पड़ेंगे। अगर नहीं है तो उसको आप नो कर सकते हो। उसके बाद आपको फाइनल अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैं बता रही हूँ वो अपलोड करने हैं। लास्ट में आपको पेमेंट करना है, उससे पहले आप प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है। एक एक करके जल्दी से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि इसको हमें फिल करना है। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल को, तो यहाँ से एक तो आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो ईमेल ID है वो आपका यहाँ पर से ऑटोमेटिकली जो CUET का एप्लीकेशन नंबर के टाइम ने फिल करा था और वही ले लेगा। तो एप्लीकेशन नंबर में आप अपना नाम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर पा रहे होगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप डालेंगे। उसके अलावा फैमिली डिटेल्स जब आप फिल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को पहले एनुअल फैमिली इनकम फिल करना है। जो भी आपकी फैमिली इनकम है वो डालोगे। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको येस डालना पड़ेगा। इसका एफिडेविट आपको सबमिट करना है। अगर आपके पेरेंट्स सिंगल है तो येस लिखेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। ऑर्फन है तो येस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। इसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। मदर टंग आपकी जो है वो आप लोग फिल करेंगे। अभी मैंने हाइपोथेटिकल डिटेल्स फिल करी है तो दिस इज नॉट रियल। आप लोगों को अपनी एक्चुअल डिटेल्स डालनी है, ठीक है। मदर्स नेम में जो आपका मदर्स नेम है वो अगर उनका कोई ऑक्यूपेशन है तो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप उसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। सेम विद फादर, ठीक है, उसको आप अप्लाई करेंगे। अगर कोई है, प्राइवेट है, प्रोफेशनल है, वो डालेंगे एंड उसके उनके ऑफिस और मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का वार्ड कोटा लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और भी सुपर न्यूमेरिक जो कोटे हैं वो आपको यहीं पे सिलेक्ट करने हैं, चाहे PWBD का है, कश्मीरी माइग्रेंट का है, चिल्ड्रन विडोज ऑफ पर्सनल आर्म्ड फोर्सेस का है ना, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स का है, सिक्किमी स्टूडेंट का है। ये सारे कोटे अगर आप लोग किसी में भी एप्लीकेबल है तो येस करोगे और उसका रिस्पेक्टेड एफिडेविट या सर्टिफिकेट, ठीक है, एफिडेविट आप बनवा सकते हो किसी भी नोटरी शॉप पे जाके, या फिर जो भी आपका नियर बाय कोर्ट होगा वहां पे आप जाके बोलोगे कि मुझे इसका सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो आपका सर्टिफिकेट बनवा देंगे। वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा एज अ प्रूफ, ठीक है, तभी आप उसके लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगी कि सर्टिफिकेट्स कौन से किस में लग रहे होंगे, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो अदर वैलिडिटी आइडेंटिटी प्रूफ भी लिख सकते हो जिसमें आप आधार डाल देना, लेकिन इनमें से कोई एक है तो आप इनमें से कोई भी एक डाल सकते हो, ठीक है। अगेन आप अर्बन या रूरल एरिया में रहते हो वो आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो और वहां से ड्रॉप आउट करके इसमें आना चाहते हो तो येस लिखना है, अदरवाइज आप इसको नो करोगे। येस करोगे तो उस यूनिवर्सिटी का आपको नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना पड़ेगा। अभी आप क्योंकि फ्रेश एनरोल कर रहे हो तो नो करोगे, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप BFA, BA म्यूजिक ऑनर्स, BSc फिजिकल एजुकेशन इनमें से किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो येस करोगे क्योंकि इसके ट्रायल्स होंगे तो यहाँ फीस एक्स्ट्रा लगेगी। अगर आप इनमें से किसी कोर्स में अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप नो करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, प्लीज अपना सही एड्रेस डालें, ठीक है। मैंने अभी रफली डाला है। जो भी आपका एड्रेस है 2 लाइन्स में आप डाल सकते हो। फिर आपको स्टेट, सिटी और पिन कोड डालना है। अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो उस पर क्लिक कर दोगे, सेम यहाँ पे आ जाएगा। बैंक डिटेल्स प्लीज सही डालिएगा। अभी मैंने अगेन रफ डाली है। जो भी अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो प्लस जिसमें आप फीस रिफंड चाहते हो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है।
नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, 2 बार कंफर्म होगा, बैंक का नाम डालना है और IFSC डालना है। जब ये सब हो जाएगा तो आप लोगों को बच्चों सबमिट यहाँ पे कर देना है। ठीक है, सबमिट जब आप कर देंगे तो आप लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट में अब आपसे एकेडमिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों को 10th की पहले तो परसेंटेज डालनी है, परसेंटेज डालनी है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो जो भी आपकी है बेस्ट ऑफ 5 में आप परसेंटेज निकाल लेना 10th की, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद क्योंकि टाई ब्रेकर पे यूज करी जाएगी इस बार के क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, अगर 12th भी सेम होता है। 12th में आपका जो भी बोर्ड है, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, पास्ट है, तो आप उसका रोल नंबर के साथ ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है ना, जैसे कि वो बच्चे जो कि कंपार्टमेंट दे रहे होंगे, ठीक है, वो अवेटेड डाल दे। जिन लोगों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है वो रीवैल्यूएशन डाल दें। ठीक है, तो तीनों ही बच्चों को मैंने बता दिया किसको कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद स्कूल का नाम, स्कूल प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, क्या वो दिल्ली रीजन में है, NCT मतलब कि नियर कैपिटल टेरिटरी, मतलब नोएडा, गाजियाबाद और ये आपका हो जाता है नोएडा गाजियाबाद आई गेस, है ना। और दिल्ली है तो दिल्ली हो जाएगा, अदरवाइज अदर में डालना है। मीडियम ऑफ स्टडी जो भी है, हिंदी लैंग्वेज कहाँ तक पढ़ी है ये आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका थर्ड सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओगे, थर्ड स्पोर्ट्स। अगर आपने स्पोर्ट्स न्यूमरी कोटे में अप्लाई किया है तो येस करना है। जो आपने अगर वहां पे नो करा है तो यहाँ पे भी नो है। अगर आपने वहां पे स्टार्टिंग में येस किया था तो यहाँ पे उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होता। सिमिलरली ECA के लिए भी अगर आपने वहां पे नो किया तो यहाँ पे भी आपको नो ही शो कर रहा होगा। इसके बाद आपको देखो अपलोड क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो आपको अभी अपलोड करना है अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही। पहला आप लोगों को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। साइज देखो उन्होंने दिया है मिनिमम 30 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB का हो सकता है। फॉर्मेट्स यही है तो कंप्रेस कर लेना और क्लियर फोटो होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड पे रखना है। ठीक है, फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर डालना है आपको, अपलोड करके आप साइन करोगे, स्कैन करोगे, अपलोड करोगे, साइज यही मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट चेक करा जाएगा। ठीक है, तो 10th का जो सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ चेक करेगा, वहां से डेट ऑफ बर्थ सेम भी होनी चाहिए आपकी जो आपने डाली है और यहाँ पे, तो वो सबमिट करना है। उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। सॉरी, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की नहीं करनी है, 10th की ही मार्कशीट है और 10th का ही सर्टिफिकेट है। मैंने बोला था दोनों होना चाहिए, दोनों चेक करेगा। उसके बाद अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे इसके लिए मैंने EWS कैटेगरी सिलेक्ट किया था, तो आपको जो भी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट, अच्छा कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी एक बात ध्यान रखना, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। दूसरी बात 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, क्योंकि जब आप इशूइंग डेट दिखा रहे हो तो वहां पे आपको अप्रैल मई जून दिखा रहा है। मार्च के ऊपर की अगर आपकी डेट है तो वो आपको ऑटोमेटिकली सबमिट ही नहीं करने देगा, तो वहां पे आप फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, तभी वो आपको चेक करेगा। और उसके अलावा जो रैंक है तहसीलदार के ऊपर उसका साइन होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपकी क्राइटेरिया यहाँ पे मीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग प्रीव्यू पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप करोगे तो प्रीव्यू पे जाओगे, अभी मैंने फिल नहीं करा तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है। प्रीव्यू पे आपको पूरा फॉर्म दिख जाएगा, उसके बाद आपको उसे पूरा चेक करना है और उसके बाद लास्टली आपको फीस पेमेंट करनी है और फीस पेमेंट करने के बाद जो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अभी सबमिट नहीं करना है, क्योंकि अभी आज ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं आज ही भर के छोड़ देता हूँ, नहीं, तसल्ली में पहले आपने देख लिया क्या क्या चाहिए। अब जब आप फॉर्म फिल करने बैठो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेके बैठोगे, है ना, ये नहीं कि ढूंढ रहे हैं मम्मी दे दो वो दे दो, ऐसा नहीं करना है। साइबर कैफे से भरने की कोशिश मत करिएगा, मतलब अवॉइड करिएगा, क्योंकि वहाँ पे एरर्स हो सकते हैं। खुद से भरिएगा, फोन से भरने की बजाय लैपटॉप से भरने की ट्राई करिएगा। नहीं है तो साइबर कैफे ठीक है जा सकते हो, लेकिन वहां भी खुद से बैठ के, उनके ऊपर नहीं छोड़ना कि भाई आप भर दो, वो गलत भर देंगे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप बैठो, जैसे मैंने आपको दिखाया है, वीडियो खोलना, एक एक स्टेप बताना, मैम ने ही बोला, मैम ने ही बोला है, वैसे करके आपको फिल करना है, ताकि कोई गड़बड़ कोई गलती आप ना करो। ठीक है, डेट की अगर मैं बात करूं, फेज 2 तक तो है ही, फेज 2 के बाद भी 1 हफ्ते तक रहता है, तो इस महीने की पूरी डेट रहेगी। आप ट्राई करिएगा 20-25 तक आप लोग कम से कम फाइनल सबमिट करने से पहले तक का पूरा प्रीव्यू करके छोड़ दें। जैसे ही हम बोलेंगे डेट अब एंड होने वाली है, वैसे अभी डेट एंड नहीं होने वाली है, फेज 2 रिजल्ट के बाद भी रहेगा। ठीक है, दोनों फेज ओपन रहेंगे, तो आपको ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है कि अभी सबमिट करना है। तसल्ली से ध्यान से फिल करके भरना है, क्योंकि एक एक छोटी छोटी गलती, अभी मैं आपको यही बोल रही हूँ कि इस वक्त गलतियां हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो अब हमारा लास्ट मुहिम है 2025 के बच्चों के लिए वो है सारथी। सो मैं पर्सनली वहां पे आप लोगों के साथ जुड़ रही होंगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, पिन कमेंट्स में उसका लिंक भी डलवा दूंगी, सारथी का लिंक भी डलवा दूंगी। टेलीग्राम पे मैं एक्टिव रहने वाली हूँ, आयुषी शर्मा केमिस्ट्री टेलीग्राम का चैनल है, वो आप सभी लोग को ज्वाइन करके रखना। उस पर मैं आपको 24/7 चेक भी कर रही होंगी, मैं उस पर अपडेट्स भी डाल रही होंगी, जो भी काउंसलिंग का हेल्प है वो मैं आपको वहां पे दे रही होंगी। और सारथी में बेटा मैं बता देती हूँ, मैं चाहूंगी जितने भी बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, एवरेज है, उनको लगता है वो गलती करेंगे, 2 ऑप्शन है। पहली बात,
जो बच्चा नॉर्मल है, जिसको लगता है वो सब कर ही लेगा, तो बेसिक सारथी ले ले, क्योंकि बेसिक सारथी में लाइव क्लासेस हैं, प्रेफरेंस शीट है, प्रेफरेंस शीट पे आपको हेल्प मिल रहा होगा, मेंटर्स के साथ काउंसलिंग है, 24/7 चैट है, तो ये सारे फीचर्स नॉर्मल सारथी में भी है। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैम हम कर लेंगे, बस हमें थोड़ा हेल्प चाहिए, तो आप बेसिक सारथी ले लो। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है और आपको लग रहा है रिस्क बहुत ज्यादा है इस बार के एडमिशन में, तो आई वुड सजेस्ट आप सारथी प्राइम लो, क्योंकि यहाँ पे हमें केवल 50 स्टूडेंट्स चाहिए। मेरे पास 50 बच्चे रहेंगे, जैसे ही वो सीट्स फिल हो जाएंगी मैं और बच्चों को नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को 50 बच्चे ही यहाँ पे पढ़ाने इन द सेंस वो मेरी मेंटरशिप में रहने वाले हैं, उनकी एक एक बात, राइट, उनको मेरे पर्सनल ग्रुप का एक एक्सेस मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द टेलीग्राम ओपन फॉर ऑल है। ये एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा जिसमें वही 50 बच्चे होंगे, उनके साथ मेरे को हफ्ते में 3 वीडियो कॉल्स करने हैं, 1-on-1 आपसे बात करनी है, मतलब जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, जो भी आपके डाउट्स हैं लास्ट तक, राइट। अगर मैं बोलूं अगस्त में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है, एवरी सिंगल थिंग आप मेरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहोगे। तो आप लोग अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, मेरे हिसाब से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सारथी प्राइम, ठीक है। जब भी आप सारथी ज्वाइन कर रहे हो या सारथी प्राइम ज्वाइन कर रहे हो, यू हैव टू यूज द कोड Y513, क्योंकि ये कोड मेरा भी है और इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो दोनों के फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको एक्सक्लूसिव पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप सारथी प्राइम ज्वाइन करो, अगर आपको हेल्प चाहिए, कॉमन हेल्प चाहिए, प्रेफरेंसेस पे हेल्प चाहिए, डाउट्स चाहिए सॉल्व, तो आप सारथी ले सकते हो, राइट। सो सारथी इज लगभग फॉर 999, अगर मैं बोलूं थोड़ा और कम हो जाएगा डिस्काउंट के बाद, और सारथी जो प्राइम है दैट इज फॉर अगेन 1999। डिफरेंस प्राइस का बस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे केवल 50 बच्चे ही चाहिए और मेरे को एक्सक्लूसिव सपोर्ट यहाँ पे देना पड़ेगा क्लासेस के साथ, ठीक है। सो दैट इज वाई आप दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगता है ज्वाइन करो, और अब से लेके जब तक एडमिशन नहीं होता, एक एक मेरा सेशन, एक एक मेरा अपडेट, चाहे टेलीग्राम पे है चाहे सारथी में, यू नीड टू मेक श्योर आप किसी भी चीज को मत छोड़ो, क्योंकि मैं आपके लिए वही लेकर आऊंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं बहुत सीरियस हूं कि मैं हर एक बच्चे को जहां पे जितनी मदद कर सकती हूँ वो करूं। आप लोग कितने सीरियस हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को उन सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो फॉर्म फिल करें, और प्लीज गलती से बचिएगा, क्योंकि एक भी गलती बेटा बहुत भारी अब पड़ सकती है। आई होप कोई डाउट नहीं है, वरना कमेंट्स में बता दीजिएगा। ज्वाइन सारथी एंड माई टेलीग्राम ग्रुप, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट। कोई और डाउट है मेल कर दीजिएगा, दिस इज माई ईमेल ID ayushi.sharma@adda247.com, ठीक है। बस ये याद रखना कि अगर आप इसमें हो, इस वाले बच्चों के ग्रुप में, इन 50 स्टूडेंट्स में हो, तो आप लोग डायरेक्टली मेरे अंडर हो, ठीक है। और मेरे अंडर हो तो तुमको पता है कि मैं कितना सीरियसली यहाँ पे काम करने वाली हूँ, और प्लस यूट्यूब पे जितना मैं कर सकती हूँ मैं उस पर भी आपके साथ जुड़ी हूँ। ऑल द बेस्ट।